मैं मेरे समाज जाट समाज के नौजवानों से अपील करता हूं, इस दिल्ली प्रांत के अंदर हनुमान बेनीवाल आपकी लड़ाई लड़ रहा है, प्रयास कर रहा है। आप सब भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव के अंदर सबक सिखाएं, बीजेपी के खिलाफ आप पार्टी को वोट करें। केजरीवाल जी निश्चित रूप से हमारी लड़ाई लड़ेंगे, हम सब लोग लड़ रहे हैं। पंजाब में लड़ाई चल रही है, राजस्थान में लड़ रहे हैं, और भी लोग लड़ रहे हैं। और मैं धन्यवाद दूंगा केजरीवाल जी का कि आज दिल्ली के अंदर हमेशा इनके घर से मुश्किल से 2-3 किलोमीटर प्रधानमंत्री का आवास होगा, और वहां से उठते ही सुबह रोज ये किया जाता है कि किस तरह केजरीवाल जी को हम दूर करें। ईडी सीबीआई का जो दुरुपयोग देश के अंदर चल रहा है, जिस तरह तमाम पार्टियों के जो नेता इनके खिलाफ बोलते हैं उनको गिन गिन के जेलों के अंदर ठूसा जा रहा है, तो ये लोकतंत्र की हत्या है। और इसीलिए आरएलपी पार्टी इंडिया अलायंस के अंदर हम साथ हैं, आप पार्टी के साथ, लेकिन हम केजरीवाल जी की नीतियों से प्रभावित होकर इन्होंने जो काम किया दिल्ली के अंदर, और प्रत्येक व्यक्ति का दिल जीता। हम टैक्सी में जाते हैं या रेलवे स्टेशन जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, कोई थड़ी वाला, चाय वाला, कोई भी व्यक्ति हो, ठेले वाला, वो एक ही बात कहता है कि आप पार्टी की सरकार। ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस तरह येन कैन प्रकरण साम दाम दंड भेद से चाहेगी कि आपको सत्ता से बाहर करें। तो मेरी अपील रहेगी नौजवानों से, छात्रों से और मेरे जाट समाज के तमाम छोटे भाइयों से कि इस बार किसी भावना में नहीं बना कि उम्मीदवार हमारा है, किस जाति का फला, लेकिन ऊपर बीजेपी है जो कोई आपको कुछ भी नहीं पूछने वाली। मैं इनके साथ रहा हूं, मैंने देखा है। इसलिए आप सब आप पार्टी को समर्थन करें। जाट समाज को आरक्षण दिल्ली में हम दिलाएंगे लड़के, तमाम हमारे यूपी हरियाणा के जहाँ केंद्र में आरक्षण बाकी है जाट समाज के 12 स्टेट के अंदर, उनको भी दिलाएंगे। पहले भी आपके लिए लड़े थे, आगे भी लड़ेंगे। ये लड़ाई बड़ी है, और बड़ी लड़ाई में दिल्ली के अंदर आप पार्टी की सरकार बनना आवश्यक है, नहीं तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। ये मैं अपील दिल्ली प्रांत के तमाम सर्व समाज और मेरे भाइयों से करना चाहता हूँ। बहुत बहुत केजरीवाल जी को धन्यवाद। बेनीवाल जी, एक सवाल कि अक्सर इस पे जो विपक्षी दल है वो आलोचना आम आदमी पार्टी की इसको लेकर करते हैं। मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी ने भी चिट्ठी लिखी थी आरक्षण को लेकर, उसमें बीजेपी की भी प्रतिक्रिया आती है कि आपने अभी ये टेबल करा, पहले नहीं करा। इंडिया अलायंस को भी आप पहले थे, आप हिस्सेदार हैं, अभी भी बीजेपी में भी आप थे। इंडिया अलायंस में भी हम देख रहे हैं कुछ पार्टीज आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रही हैं, कांग्रेस को तमाम पार्टी हालांकि नहीं भी कर रही हैं, चाहे वो अखिलेश की पार्टी हो, चाहे ममता बनर्जी की। अब आप भी किस तरह इन चुनावों को देख रहे हैं, इन चीज़ों को क्या करते हैं? देखिए, निश्चित रूप से अगर देश की नजरें हैं, चाहे उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, दिल्ली से राजस्थान भी बड़ा है, लेकिन सबकी नजरें हैं कि केजरीवाल जी चुनाव जीतने चाहिए। अगर ये यहाँ मजबूत रहे तो लोकतंत्र जिंदा रहेगा। और इन्होंने अभी जो बात करी सही समय, इनके केंद्र में तो ये सरकार में थे नहीं जो जाटों को आरक्षण दे देते, लेकिन इन्होंने याद दिलाया कि भाई बार बार आप जाट चुनाव के समय जाट की बात करते हो। 52 से लेके आज तक पहली बार जाट समाज का कोई कैबिनेट मंत्री देश की सरकार के अंदर नहीं है। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। 5-5 मिनिस्टर होते थे। 100 लोकसभा सीटों में जो कौम प्रभाव रखती है, मजबूत कौम है, दिल्ली के चारों तरफ बड़ी लड़ाइयां लड़ी, इतिहास जानता है इन बातों को। जो थके नहीं, रुके नहीं, चलते रहे, उनको आप बेवकूफ बनाने का काम छोड़ दीजिए। इन्होंने सही वक्त पे बात याद दिलाई, पहले भी समय समय भी याद दिलाते। मैं तो इनसे खूब चर्चाएं होती थी, ये कहते थे, लेकिन आरक्षण देना इनके हाथ में नहीं, क्योंकि केंद्र में आरक्षण प्रधानमंत्री देंगे। तो इन्होंने और चूंकि इंडिया अलायंस के अंदर होते हुए कांग्रेस ने अभी उपचुनाव राजस्थान में लड़े, भाजपा से हाथ मिला, लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता पेपर लीक के अंदर आरोपी थे। बीजेपी ने कहा कि आपको गिरफ्तार करेंगे, उन्होंने कहा गिरफ्तार मत करो, हम जो कहेंगे कर देंगे। तो भजन लाल जी को बचाओ, तो साहब 7 में से 5 सीट हमें जीता दो, तो 4-4 हजार वोट लेके कांग्रेस वहाँ खत्म हो गई। इंडिया अलायंस की ज्यादातर पार्टियां ये चाहती है कि आप पार्टी यहाँ पे जीते, और कांग्रेस यहाँ घूम रही है। कांग्रेस को कुछ भी नहीं मिलने वाला। पिछली बार शायद 4% मिला होगा, आधा % अगर वोट बढ़ भी जाए तो आबादी भी तो बढ़ गई ना 5 साल के अंदर, वोट भी तो बढ़ गया। तो कांग्रेस का कोई फ्यूचर नहीं है दिल्ली के अंदर, और मुझे तो लगता है कि आगे कुछ होगा। नए सिरे से इंडिया अलायंस के अंदर लीडरशिप को लेकर भी हम लोग बात करेंगे।